जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंध के 10वें, 11वें और 12वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि भगवान का मोहिनी अवतार हुआ है। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, अमृत निकालने में देवताओं और दैत्यों का परिश्रम बराबर था, लेकिन श्री नारायण भगवान जिसे यश देते हैं वही तो यश को प्राप्त करता है। मनुष्य अपने सुखों के निमित्त बहुत उपाय करता है, लेकिन भगवान की इच्छा के बिना उसके सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं। इसी प्रकार उन दैत्यों की भी दशा हुई थी। जब मोहिनी स्वरूप श्री हरि भगवान अंतर ध्यान हो गए, उस समय समस्त राक्षस सावधान होकर कहने लगे कि वह स्त्री देवताओं को अमृत पिलाकर कहां चली गई। तब उनमें से एक असुर जो बहुत अधिक ज्ञानी था, उसने इस प्रकार उत्तर देते हुए कहा कि अरे मूर्खों, तुम्हारे हाथ में सारा अमृत आ गया था, लेकिन तुमने उस अमृत कलश को एक स्त्री के स्वरूप पर मोहित होकर उसे दे दिया। वह सुंदरी के रूप में साक्षात श्री नारायण भगवान थे। उन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए हमें मोह माया में डालकर, भ्रम में डालकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। यह बात समझ में आते ही सब असुर आज क्रोधित होकर देवताओं से युद्ध करने को तैयार हो गए हैं। यह देखकर देवता भी युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। तब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी पर सवार होकर चंद्रमा, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि सेनाध्यक्षों को अपने साथ लिया है। आज सब देवता भांति भांति के अस्त्रों को धारण कर रथ, घोड़े, विमान पर सवार होकर अपनी अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं। उधर दैत्यराज बलि भी मैं दानव द्वारा निर्मित में हायस नामक आकाशगामी विमान पर सवार होकर अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में आ पहुंचा है। उसके हयग्रीव, द्विमर्दा, विप्रचिति, काल नेमी आदि सेनाध्यक्ष भी बहुत भांति के अस्त्र शस्त्र कसकर बाघ, बाज, मछली और विमान पर सवार होकर युद्ध भूमि में आ गए हैं। दोनों दलों में इतनी अपार सेना थी कि जिसकी गणना की नहीं जा सकती। हे राजा परीक्षित, तदुपरांत देवता और असुर समान शत्रुओं को देखकर आपस में भिड़ गए हैं। सवार से सवार, पैदल से पैदल का युद्ध होने लगा है। दोनों ओर से तलवार, भूशुंडी, चक्र, सांगी, बाण, परिघ, त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने लगा है। देवराज इंद्र और असुरपति बलि में सांगी, वज्र और त्रिशूल आदि बहुत से अस्त्र शस्त्रों द्वारा आज घोर युद्ध आरंभ हुआ है। तलवारें बिजली की तरह चमक रही हैं। सब ओर हाहाकार मचा है। श्री नारायण भगवान के प्रताप से जब सब देवताओं ने असुरों को मार दिया, तब इंद्र ने अपने बाणों से राजा बलि को घायल करके बेचैन किया है। तब राजा बलि में सामने से युद्ध करने की शक्ति नहीं रही। वह माया युद्ध करने लगा है। अपने विमान को आकाश में ले जाकर आज राजा बलि ने देवताओं के ऊपर अस्त्र शस्त्र, पहाड़ और अग्नि आदि की वर्षा की है। राक्षसियां नग्न होकर अपने हाथों में खप्पर लिए हुए देवताओं के दल में आ पहुंची हैं। ऐसा कौतुक देखकर देवताओं ने बहुत डरकर श्री नारायण भगवान को याद किया है। सब कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। उस समय श्री नारायण जी भगवान देवताओं को भयभीत देखकर गरुड़ पर सवार होकर हाथों में चक्र, गदा, पद्म धारण किए देवताओं के दल में आ पहुंचे हैं। तब उन्हें देखते ही सब देवता आनंद मग्न हुए हैं। उस समय श्री नारायण भगवान ने देवताओं को धीरज देते हुए कहा है कि हे देवताओं, तुमने अमृत पान किया है, इसलिए अब तुम मर नहीं सकते। अपने मरने का भय छोड़कर निश्चिंत होकर अब इन सब से युद्ध करो, क्योंकि अब असुर तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। श्री वैकुंठ नाथ भगवान के द्वारा इस प्रकार समझाने से सब देवता
फिर से उत्साह सहित युद्ध के लिए तैयार हुए हैं। उस समय काल नेमी राक्षस ने, जो बाघ पर बैठा हुआ था, श्री नारायण भगवान के ऊपर अपना त्रिशूल चलाया है, लेकिन श्री नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसके वाहन और उसके मस्तक को उसी समय काट दिया है। तत्पश्चात माली और सुमाली नामक 2 राक्षस युद्ध के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन श्री नारायण भगवान ने उन्हें भी मार गिराया है। तदुपरांत माल्यवान नामक असुर ने आकर एक गदा श्री नारायण जी पर और दूसरी गदा उनके वाहन गरुड़ जी पर चलाई है। ये सब देखकर त्रिलोकीनाथ श्री नारायण भगवान ने आज अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटकर भूमि पर गिरा दिया है। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, श्री नारायण भगवान के आते ही दैत्यों की सारी माया का नाश हो गया। उससे देवताओं को बड़ा सुख प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात बलिराज और देवराज इंद्र में पुनः संग्राम शुरू हो गया। देवराज इंद्र राजा बलि से कहने लगे हैं कि हे बलि, तुम नट के समान कपट करके मेरा इंद्रासन लेना चाहते हो। शूरवीरों की तरह सम्मुख आकर मुझसे धर्म युद्ध करो। मैं आज सब राक्षसों को मारकर अपने सब बदले अवश्य चुकाऊंगा। यह सुनकर राजा बलि कहने लगा है कि हे देवराज, अभी 4 दिन पहले की बात है कि तू मुझसे युद्ध भूमि में पराजित होकर भाग गया था। अतः आज तुझे ऐसे अहंकार भरे वचन नहीं बोलने चाहिए। थोड़े से दुख और सुख का अहंकार तो मूर्ख लोगों को हुआ करता है। इतनी बात कहकर राजा बलि ने अपने बाणों से देवराज को घायल कर दिया। तब इंद्र ने राजा बलि के ऊपर अपने वज्र का ऐसा प्रहार किया कि उसके चलते ही बलि बिना पंख के पक्षी की तरह अपने विमान सहित आकाश से आज भूमि पर आ गिरा है। राजा बलि की ऐसी दशा देखकर एक जंभ नामक राक्षस देवराज इंद्र के सामने आ डटा है। उसने अपनी एक गदा इंद्र में और एक ऐरावत हाथी में मारी है, जिसके फल स्वरूप ऐरावत हाथी घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गया। ऐसा देखकर देवराज इंद्र हाथी से कूदकर रथ पर जा बैठे हैं। उस समय इंद्र के सारथी मातली के रथ कौशल को देखकर जंभ ने मातली के ऊपर भी अपने त्रिशूल का प्रहार कर दिया। ऐसा देखकर आज देवराज इंद्र ने अपने वज्र द्वारा जंभ नामक राक्षस का सिर काटकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, अमृत प्राप्त होने और उसको सब देवताओं को पिलाने के उपरांत देवासुर संग्राम की कथा हमने तुमको कह सुनाई है। आज इतनी कथा सुन करके राजा परीक्षित कहने लगे हैं, हे श्री सुखदेव जी महाराज, भगवान का वह मोहिनी स्वरूप कितना सुंदर था, जिसे देखकर सब राक्षस अमृत पीना भूलकर उस पर मोहित हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान के मोहिनी स्वरूप का हम कहाँ तक वर्णन करें। वह मोहिनी स्वरूप ऐसा सुंदर था कि जिसे देखकर कामदेव को भस्म करने वाले महादेव जी भगवान शिव शंकर भगवान भी मोहित हो गए थे। फिर भला देवता, दैत्य और मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। हे राजा परीक्षित, वह कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। कथा इस प्रकार है। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा है कि हे भगवान, श्री नारायण जी भगवान के जिस मोहिनी स्वरूप ने असुरों को मोहित कर दिया था, उस स्वरूप के दर्शन मैं भी करना चाहती हूँ। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव उन्हें लेकर नंदी जी पर सवार होकर श्री नारायण भगवान के पास वैकुंठ लोक में आए हैं। श्री नारायण जी भगवान उन्हें आदर पूर्वक बैठाकर पूछने लगे हैं, हे महादेव जी, आपकी आज कहाँ जाने की तैयारी है। भगवान शिव जी आज प्रभु की स्तुति करते हुए कहने लगे हैं, हे भगवान, आपके जिस मोहिनी स्वरूप से सब असुर मोहित हो गए थे, उस स्वरूप को मैं भी देखना चाहता हूँ। आज भगवान शिव की इस इच्छा को जानकर वैकुंठ नाथ श्री नारायण भगवान ने उत्तर दिया है कि हे महादेव जी, आप मेरे उस स्वरूप को देखकर कामदेव के वशीभूत होकर विहल हो जाएंगे। तब भगवान शिव कहने लगे हैं, हे दीन बंधु,
असुर लोग तो अपने मन और इंद्रियों को वश में ना रखने के कारण कामासक्त हो गए थे, लेकिन मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता हूँ। इसलिए आपके मोहिनी स्वरूप को देखकर मैं मोहित नहीं हो सकता। पार्वती भी आपके उस स्वरूप को देखने की अत्यंत इच्छुक हैं। इसलिए आप जिस तरह मेरी विनती को सदा स्वीकार करते आए हैं, उसी प्रकार कृपा करके मेरी इस विनती को भी स्वीकार कीजिए। मुझे अपने मोहिनी स्वरूप के दर्शन करवा दीजिए। आज भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर श्री नारायण भगवान मुस्कुराकर कहने लगे हैं, हे कैलाशपति, आप मेरे निराकार स्वरूप की आराधना करने वाले हैं, इसलिए आप सदा उसी स्वरूप के दर्शन किया करें, क्योंकि जिसको मेरे उस निराकार स्वरूप का ध्यान हो सके, उसी को मेरे सगुण स्वरूप को देखने की इच्छा करना उचित है, क्योंकि ऐसा करने से उसे निराकार स्वरूप की भक्ति प्राप्त होती है। जो अज्ञानी मनुष्य मेरे निराकार स्वरूप को नहीं देख पाता, उसे मैं अपने साकार स्वरूप का दर्शन देकर ज्ञान प्राप्त करवाता हूँ। हे राजा परीक्षित, भगवान वैकुंठ नाथ ने आज भगवान शिव को पुनः समझाया है, लेकिन भगवान शिव आज कहने लगे हैं, नहीं प्रभु, मुझे तो आपके मोहिनी स्वरूप के दर्शन अवश्य करने हैं। जैसे भी हो आप मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। भगवान शिव हठ करने लगे हैं। जब श्री नारायण भगवान ने भगवान शिव को ऐसे हठ करते हुए देखा, तो श्री नारायण भगवान मुस्कुराकर कहने लगे हैं, हे महादेव जी, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप और पार्वती जी दोनों ओट में जाकर बैठ जाइए। मैं अभी वह स्वरूप आपको दिखाई देता हूँ, परंतु आप उस स्वरूप को देखने से पहले पूर्ण रूप से सावधान हो जावें। तब भगवान त्रिलोकीनाथ वहां से अंतर ध्यान हुए हैं और भगवान शिव और माता पार्वती जी भी एक ओट में जाकर जा विराजे हैं। तदुपरांत श्री नारायण भगवान की इच्छा अनुसार एक अति सुंदर उपवन और सरोवर का वहीं निर्माण हो गया है, जहां बड़े मनोहर पक्षी गुंजार कर रहे हैं। हे राजा परीक्षित, पार्वती जी अपनी सुंदरता के सामने किसी भी अन्य स्त्री के सौंदर्य को कुछ भी नहीं समझती थी। अतः वह अपने मन में सोच रही थी कि देखें तो सही, भगवान का मोहिनी स्वरूप मुझसे अधिक सुंदर है या नहीं। जिस समय भगवान शिव और माता पार्वती जी भगवान के मोहिनी स्वरूप को देखने की इच्छा प्रकट कर रहे थे, उसी समय अकस्मात एक ओर से श्री नारायण भगवान का मोहिनी स्वरूप प्रकट हो गया है। वह महान सुंदरी स्त्री के समान था, जो उत्तम वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी। उसका मुख कमल चंद्रकांति के समान चमक रहा है। वह अपनी कमर में घुंघरूदार जड़ाऊ करधनी पहने हुए है और रेशमी वस्त्र की गेंद अपने हाथ में लेकर आकाश में उछाल रही है। भगवान की वह मोहिनी माया उस बाग में चारों ओर कंदुक क्रीड़ा करती हुई घूम रही है। जिस समय भगवान शिव की दृष्टि भगवान के उस मोहिनी स्वरूप पर पड़ी और परस्पर नेत्र मिलने पर वह उनकी ओर कटाक्ष करके मुस्कुराई, उस समय भगवान शिवजी का मन उससे देखते ही मोहित हो गया है, उसके वशीभूत हो गया है। भगवान शिव अपने स्वरूप को भूलकर उस पर मोहित होकर उसके पीछे भागने लगे हैं। आज भगवान शिव की मृगशाला गिर गई है, भगवान शिव नग्न हो गए हैं। पार्वती जी का ध्यान बिसराकर वे उस मोहिनी स्वरूप के सम्मुख आ पहुंचे हैं, किंतु वह महासुंदरी भगवान शिवजी के प्रति तनिक भी प्रेम न दिखाकर आगे की ओर बढ़ने लगी है। ऐसा देखकर भगवान शिवजी अत्यंत आसक्त होकर उसके पीछे पीछे इस प्रकार भागने लगे हैं, जिस प्रकार हथनी के पीछे हाथी भागता है। उस समय कामदेव ने भी अवसर देखकर भगवान शिवजी से अपना बदला ले लिया है। जब भगवान शिव उस मोहिनी स्वरूप भगवान के सन्निकट पहुंचे, तो आज मोहिनी ने घूंघट काढ़ कर अपना मुख छिपा लिया है। तब भगवान शिव अति व्याकुल होकर मन में सोचने लगे हैं कि मैंने बड़ी भूल की है, जो मैं इस सुंदरी के इतनी समीप चला आया। यदि मैं कुछ दूर रहता तो यह अपना मुख कमल इस प्रकार घूंघट से ना ढकती। हे राजा परीक्षित, भगवान शिवजी की तो आज इधर ऐसी दशा थी और उधर पार्वती जी भी मोहिनी स्वरूप को देखने हेतु प्रभु के समीप आई हैं।
भगवान शिव तो पहले से ही काम के बस में हो गए हैं, लेकिन आज माता पार्वती जी ने जब मोहिनी के चरण कमलों को देखा, मोती के समान वो चमक रहे थे, तो पार्वती जी मन में सोच विचार करने लगी हैं कि ऐसी सुंदरी तो मैंने अपने जीवन में कभी देखी ही नहीं थी। इसके सम्मुख मेरा स्थान कुछ भी तो नहीं है। जिस समय पार्वती जी ने अपने हृदय में ऐसा विचार किया, उसी समय भगवान शिव आज कामातुर होकर उस मोहिनी नारी को अपने कंठ से लगाने लगे हैं। कंठ से लगाया है, लेकिन उनसे छिटक कर मोहिनी आज आगे की ओर बढ़ गई है। उस परम सुंदरी का स्पर्श पाकर भगवान शिव इतने अधीर हो गए कि उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे हैं। वह बार बार छिटक कर आगे निकल जाती थी कि भगवान शिव जी के हाथ का स्पर्श उसके किसी अंग से हो ही नहीं पाता था। एक बार कुछ देर के लिए वह परम सुंदरी भगवान शिव जी की आंखों से ओझल होकर पुनः प्रकट हो गई। तब भगवान शिव जी ने आगे बढ़कर मोहिनी को अपनी भुजाओं में बांध लिया है। वह पुनः उन्हें झटक कर अलग हो गई है। इस प्रकार की खींचातानी में उस मोहिनी नारी का वस्त्र ढीला होकर पृथ्वी पर गिर गया है। उस समय मोहिनी को नग्न अवस्था में देखकर भगवान शिवजी ने उसे अपनी गोद में उठाना चाहा, लेकिन इसी बीच में भगवान शंकर जी का वीर्य आज भूमि पर गिर पड़ा है। आज भगवान शिव की ऐसी दशा देखकर श्री नारायण भगवान, जो कि मोहिनी स्वरूप धारण किए थे, वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। हे राजा परीक्षित, मोहिनी स्वरूप के अंतर ध्यान हो जाने पर भगवान शिव आज बहुत लज्जित और उदास होकर वहीं पर एक वृक्ष के नीचे जा बैठे हैं तथा विचार करने लगे हैं कि शायद वह मोहिनी नारी फिर प्रकट हो जाए। लेकिन उसी समय श्री नारायण भगवान जी की माया से पार्वती जी भी भगवान शिव के समीप आ पहुंची हैं। आज पार्वती जी को देखकर भगवान शिव अपने हृदय में अत्यंत लज्जित होकर विचार करने लगे हैं कि देखो तो सही, मैंने काम, क्रोध, लोभ आदि को वश में करने के लिए हजारों वर्षों तक समाधि लगाई, परंतु भगवान के इस मोहिनी स्वरूप को देखकर मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो गया। काम के आवेश में आकर मैं चारों ओर भटकता रहा। इससे मुझे यह प्रतीत होता है कि मैंने श्री नारायण भगवान के समक्ष अपने को कामाजीत कहकर भगवान के मोहिनी रूप को देखने की जो हठ की थी, उसी के कारण श्री हरि भगवान ने मेरा ज्ञान नष्ट करके मेरे घमंड को दूर किया है, मेरे अभिमान को दूर किया है। संसार में जो लोग अपने ज्ञान का घमंड करते हैं, उन्हें मूर्ख जानना चाहिए, क्योंकि श्री नारायण भगवान की माया ऐसी प्रबल है जिससे कोई मुक्ति पा नहीं सकता है। आज ऐसा विचार करके भगवान शिव शंकर जी महाराज बहुत पश्चाताप करने लगे हैं। तब श्री नारायण भगवान जी आज चतुर्भुजी स्वरूप से भगवान शिव के सामने आकर उपस्थित हो गए हैं। तदुपरांत भगवान शिव का हाथ पकड़कर आदर सहित आज प्रभु कहने लगे हैं, हे महादेव जी, आप अपने मन में कोई चिंता मत कीजिए। मेरे इस मोहिनी स्वरूप को देखकर योगी, ऋषि मुनि आदि का भी ज्ञान अपनी जगह नहीं रहता। माया रूपी स्त्री की वासना में पड़कर बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा और संसारी व्यक्ति अपना धर्म कर्म छोड़ देते हैं। इसलिए स्त्री रूपिणी मेरी माया को सबसे बलवान जानना चाहिए। हे भोलेनाथ जी महाराज, इतने पर भी आपको मेरी माया अब कभी नहीं सताएगी, क्योंकि आप मेरे ध्यान में हर समय लीन रहते हैं, मेरे ध्यान में मग्न रहते हैं। यदि आप कहें कि इस मोहिनी स्वरूप माया ने आपके मन को चंचल क्यों बनाया, तो इसका कारण ये है कि आपने मेरे निर्गुण स्वरूप का स्मरण त्याग कर मुझे अपने से अलग समझा अथवा मेरी माया का प्रभाव देखने की इच्छा प्रकट की थी। अब आप यह जानकर धीरज रखें कि भविष्य में कभी भी मेरी माया आपको नहीं सताएगी। आज श्री नारायण भगवान ने भगवान शिव को बोध कराया है। भगवान शिव आज प्रभु की ओर देखकर पहले तो लज्जित हुए हैं, लेकिन फिर सोचने लगे हैं सब प्रभु की ही माया है। तत्पश्चात भगवान शिव आज श्री नारायण भगवान को दंडवत प्रणाम करके वहां से विदा हुए हैं।
फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचकर आज भगवान शिव माता पार्वती जी से कहने लगे हैं कि तुमने मेरे इष्ट देव की माया का प्रभाव देखा। मैं आठों प्रहर इन्हीं ज्योति स्वरूप के स्मरण में मगन रहता हूँ। इसी में मुझे परम आनंद मिलता है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य समुद्र मंथन की इस कथा को सुनकर कोई व्यापार या कोई नया कार्य शुरू करता है, उसे अपने मनोरथ की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।